मेरा अगला लेक्चर ये है कि शेयर फोर्स डायग्राम हमें ड्रॉ करना है किसी कैंटिलीवर बीम पे। दो कंडीशन में ले रहा हूँ कि जब कैंटिलीवर बीम पे एक पॉइंट टूट लगा हुआ है या कैंटिलीवर बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी यूडीएल लगा हुआ है, तो हम किस तरह से शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करता हूँ। कैंटिलीवर बीम क्या होती है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था बहुत पहले कि अगर किसी कोई बीम एक तरफ से फिक्स है और उसका एक तरफ फ्री है, एक एरिया फ्री है, तो उसे हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। अब मुझे जो डायग्राम ड्रॉ करना है, सपोज करिए कैंटिलीवर बीम है और एक लोड लगा हुआ है इसकी एंड पे पी पर, मुझे इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे शेयर फोर्स डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे? तो डायग्राम ड्रॉ करने का सबके जो स्टेप्स है वो एक ही है। सबसे पहले मैं दो पॉइंट में कंसिडर कर लेता हूँ, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है इसके अंदर। अब मुझे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है इस इंटायर बीम के लिए, मतलब हर सेक्शन पे मुझे मालूम करना है कि इसमें शेयर फोर्स कितना लग रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर सेक्शन पे तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, जहां जहां पे लोड होते हैं उस पॉइंट पे हम लोग शेयर फोर्स को कैलकुलेट करके डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए जो स्टेप है इसके अंदर, पहला स्टेप ये था कि इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी सपोर्ट होते हैं उन सपोर्ट को हम लोग हटाते हैं। तो पहले मैं उस सपोर्ट को हटाऊं यहाँ पे, और सपोर्ट को हटा करके हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये बीम है हमारे पास, कैंटिलीवर बीम, यहाँ पे लोड लगा हुआ है पी। जब सपोर्ट को यहाँ पे हटाएंगे तो क्या होगा, जैसे मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ उस केस में, यहाँ पे क्या आता है, वर्टिकल फोर्स आएगा आर ई, एक वर्टिकल फोर्स आएगा और एक मूवमेंट आएगा इसके अंदर एम आर, जो इस पर रिएक्ट करेगा। अब जो मेन पर्पस है उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमें रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करने नेक्स्ट स्टेप में, जो जो भी रिएक्शन फोर्स लगे उसकी क्या वैल्यू है। और हम देखें अगर रिएक्शन फोर्स, तो आर ए इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, पी के बराबर आएगा। ठीक है ना। जैसा हमने कहा है टोटल जो फोर्सेज होते हैं उसका सम जीरो होता है। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हम देखें तो एक फोर्स लगा हुआ है ऊपर की तरफ, आर ए लगा हुआ है, और नीचे की तरफ लगा हुआ है पी। तो ये नीचे लगा, ऊपर लगा, ये नीचे लगा, यानी दोनों के साइन अलग अलग होंगे, इसके मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हमारे पास आर ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। अब हमें जो है इसमें अगर हम ये भी निकालना चाहें इसमें एम आर की वैल्यू, मतलब इसमें बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ वो कितना लग रहा है, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पी लग रहा है इंटू एल, बीम की लेंथ हमने एल मान लिए, तो इसकी बीम की लेंथ अगर एल है तो एल पी इंटू एल, वो क्या होगा, वो होगा आपका मूवमेंट। हालांकि अभी इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं, सपोज को शेयर फोर्स हमें किसी भी सेक्शन में निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम है। अगर एक कैंटिलीवर बीम है तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा शेयर फोर्स मेजर करते हैं हम लोग राइट टू लेफ्ट। जब भी राइट टू लेफ्ट मेजर करते हैं तो जितने भी फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगते हैं उसको हम लोग माइनस में लेते हैं, जितने फोर्स नीचे की तरफ लगते हैं उसको हम लोग प्लस में लेते हैं। है ना। तो अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे शेयर फोर्स बिफोर बी, बिफोर बी। तो बिफोर बी यानी यहाँ पे कहीं, यानी यहाँ पे कहीं कोई बीम ही नहीं है, कोई लोड नहीं है, तो कितना हो गया, ये जीरो हो गया। अब शेयर फोर्स एट बी, एट पॉइंट बी, बी पर कितना शेयर फोर्स लग रहा है, पी के बराबर लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है केवल यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू पी। किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव ले लिया है। अब शेयर फोर्स बिफोर ए, बिफोर ए का मतलब होता है ए पे नहीं, ए के ठीक पहले। तो अगर आप ए के ठीक पहले देखें तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी लोड लग रहे हैं केवल एक ही लोड लग रहा है और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, वो भी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये भी इक्वल टू क्या आएगा, ये पी आ जाएगा। अब हम कहें शेयर फोर्स एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट मतलब ए के ऊपर,
तो ए के ऊपर की बात करें हम, तो ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इंटायर बीम को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अब इस इंटायर बीम को अगर हम देखें तो एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जो पॉजिटिव लेंगे, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जो हम नेगेटिव लेंगे, P माइनस P इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूँ तो देखिए कैसे आएगा शेयर फोर्स डायग्राम इसका। बी पर ये क्या है, लेंथ ऑफ द बीम, ये क्या है, शेयर फोर्स। अगर मैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूँ तो कैसा शेयर फोर्स डायग्राम आएगा। बी के ठीक पहले 0 है, तो बी पर कितना पी, तो हमने कोई भी पी की मैग्नीट्यूड मान लिया, ये मान लो वैल्यू पी है इसकी, क्योंकि प्लस है इसलिए हमने ऊपर की तरफ लिया है। अब ये कांस्टेंट है, कब तक कांस्टेंट, बिफोर द ए, ये बिफोर द ए, यानी बिफोर द ए ये कांस्टेंट है, ये दिस विल बी द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हमारा। और फिर जब ए पे आते हैं तो कितना हो गया, 0 हो गया, एट द पॉइंट ए ये 0 हो गया, तो दिस द पॉइंट इज 0। तो यानी ये डायग्राम हमारा शेयर फोर्स, दिस इज द डायग्राम फॉर द शेयर फोर्स। यानी दो पॉइंट के बीच में शेयर फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि पॉइंट रूल लगा हुआ है। जहाँ पे शेयर फोर्स, जहाँ पे पॉइंट रूल लगा हुआ है वहाँ पे एकदम से शेयर फोर्स सडन चेंज हुआ है, यहाँ पे सडन चेंज हुआ है, यहाँ पे सडन चेंज हुआ है, और दो पॉइंट के बीच में शेयर फोर्स हमारा कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम शेयर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो जो भी शेयर फोर्स है वो एक्स के साथ वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि दो पॉइंट लोड लगे हुए हैं, दोनों पॉइंट लोड के बीच में शेयर फोर्स कांस्टेंट है। जहाँ पे पॉइंट लोड आ रहे हैं वहाँ पे हमारा शेयर फोर्स अचानक चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम शेयर फोर्स डायग्राम किसी भी कैंटिलीवर बीम का ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट में इसमें एक आर्टिकल हुआ, अगर हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम पे कोई भी हमारे पास एक यूडीएल लगा हुआ है, तब देखिए उसका डायग्राम कैसा होगा। ये हमारे पास है, ये कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर बीम, ये कैंटिलीवर बीम है, एक इसका फिक्स कर दिया मैंने। अब पॉइंट बुक की जगह मैंने लगा दिया यहाँ पे मीडियम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी वैल्यू ले ली मैंने डब्ल्यू न्यूटन है ये पर यूनिट लेंथ। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी लेंथ कितनी, एल है, लेंथ है ना। फिर वही से प्रोसेस जैसा मैंने अभी आपको बताया था, क्या, रिमूव द सपोर्ट, और सपोर्ट को हटाइए, फिर पुट रिएक्शंस फोर्सेस, सारे रिएक्शन फोर्सेस लगाइए और कैलकुलेट रिएक्शन फोर्सेस assuming बीम इज इन इक्विलिब्रियम। हमारी बीम कैसी है, इक्विलिब्रियम में है, ये इसको मान के चलिए आप लोग, तभी आप फोर्सेस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक बीम में से सपोर्ट को हटा दिए, जैसे सपोर्ट को हटाएंगे तो एक फोर्स लगेगा यहाँ पे, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, तो यहाँ पे एक फोर्स लग गया आगे, और एक बेंडिंग मूवमेंट लग गया यहाँ पे एम। और इस बीम में, इस बीम के अंदर मैं मान के चलूँ इसका जो टोटल लोड लगेगा यहाँ पे वो लगेगा डब्ल्यू एल। अगर इसकी बीम की लेंथ एल है तो यहाँ पे जो टोटल वेट होगा इसका सेंटर पे एक्ट करेगा डब्ल्यू एल। अब जैसा मैंने कहा आपसे कि पहले मैं इसमें ये मान लूँ, फिर रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लूँ, तो अगर रिएक्शन फोर्स पे कैलकुलेट करूँ ऐसे क्या आएगा इसके अंदर, आर ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, डब्ल्यू एल के बराबर आएगी, राइट। आर ए इक्वल टू डब्ल्यू एल आएगा। यानी कि ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट ए है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बीम में, इस बीम में जो आर ए की वैल्यू है वो होगी डब्ल्यू एल के बराबर। अब यहाँ पे सेंटर पे एक
पूरी पूरी पूरा वेट जो डब्ल्यू एल है वो इसके सेंटर पे कहीं केंद्रित हो रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। हालांकि यहाँ पे क्या है, इसको जब मैंने टोटल वेट माना है, किसका माना है, वो इसका माना है, इसका माना है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी इसमें अंदर किसी भी सेक्शन पे कोई भी अगर शेयर फोर्स लग रहा है, तो जो शेयर फोर्स होगा वो इसका फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा, इसकी लेंथ का फंक्शन होगा। यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी उसी तरह से शेयर फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। बट एनीवे अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। पहले मैं फिर से इसमें क्या मेथड देखेंगे, राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो भी कंटिन्यू करेंगे। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मेथड जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ऊपर की तरफ जितने भी लोड लगे होंगे वो लेंगे माइनस में, और जो नीचे की तरफ लोड लगे होंगे वो लेंगे प्लस में। तो अगर हम देखें शेयर फोर्स की अगर बात करें बिफोर बी, वो कितना है, जीरो। बिफोर बी जीरो। शेयर फोर्स एट बी, जीरो, कोई लोड ही नहीं है इसके अंदर। अब शेयर फोर्स बिफोर बिफोर ए, तो बिफोर ए की बात करें, मतलब इसकी बात करें बिफोर ए, बिफोर ए कितना फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, डब्ल्यू एल लगा है। वो भी कहाँ लगा हुआ है, नीचे की तरफ लगा हुआ है। अब शेयर फोर्स एट द पॉइंट ए, उसकी बात करें एट द पॉइंट ए, तो यानी क्या हो गया, एक तो नीचे हो गया फोर्स और एक ऊपर हो गया। तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ, शेयर फोर्स डायग्राम का, तो कैसा है देखिए। ये तो हमारी वो कंटिन्यूअर बीम हो गई, एक लोड यहाँ लग गया, एक लोड एक तरह से यहाँ पे हो गया। लेकिन ये लोड है किसका, ये लोड इस कैंटिलीवर बीम का है, ठीक है ना। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो डायग्राम देखिए कैसा आएगा इसका। देखिए यहाँ पर क्या है, शेयर फोर्स जीरो है, बी के पहले भी जीरो है, बी पे भी जीरो है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसका जो शेयर फोर्स है वो है हमारे पास डब्ल्यू एल के बराबर है, तो डब्ल्यू एल। यहाँ पे ए पे भी जीरो है, ठीक है ना। अब ए के पहले तक, अब देखिए यहाँ पे जो शेयर फोर्स है वो वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है, एक्स की रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मैक्सिमम डब्ल्यू है। कहाँ पे डब्ल्यू है, ए के पहले, यानी यहाँ पे कहीं ए के पहले डब्ल्यू है, लेकिन ए पे जीरो है। यानी कि ये लाइन हमारी कैसी आएगी, ये लाइन जो आएगी ये हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे करेंगे स्ट्रेट लाइन, राइट। तो स्ट्रेट लाइन आ रही है क्योंकि एक्स के साथ, जैसे मतलब ये वाला सेक्शन लेगा तो इस वाले सेक्शन पे हमारा जो शेयर फोर्स होगा वो, उसकी वैल्यू कम होगी। यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू और ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, लोड हमारा चेंज होता जा रहा है। ये लोड कम है, ये लोड उससे ज़्यादा है, ये लोड उससे ज़्यादा है। तो चूंकि शेयर फोर्स जो है वो एक्स का फंक्शन हो रहा है, इसलिए ये इंक्लिनेशन लाइन आ रही है। हम कह सकते हैं कि जो शेयर फोर्स है इज चेंजिंग with respect to x, hence the inclined line will appear in shear force diagram. Shear force, तो दोनों पॉइंट लोड और इस दोनों में यही फर्क है। पॉइंट लोड में क्या हो रहा था, जब दो के बीच में पॉइंट लोड था, जैसे ही मैंने दिखाया था यहाँ पे, जब एक पॉइंट लोड था कैंटिलीवर बीम में, तब क्या था, तब हमारा शेयर फोर्स आया था इस तरह का, ऐसे शेयर फोर्स आया था, ये आया था ऐसे, ठीक है ना। क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या था, शेयर फोर्स कांस्टेंट था। और जब हमारा ये कैंटिलीवर बीम थी है, जब हमारा शेयर फोर्स यूडीएल हो गया, यहाँ पे ये यूडीएल है, तो कैसा है, तब ये शेयर फोर्स ऐसा है, तो ये हमारा लाइन इंक्लाइन हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एल, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एल।
ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम यूडीएल, हम दोनों की बीमों में जो भी लोड लगा हुआ है उसके डिफरेंसेस को हम लोग चेक कर सकते हैं, क्या चेक आ रहा है। तो कहा कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आई, जिससे कि मैं आपको आगे और चीज़ों को समझा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।